ओके, लास्ट सेशन में हमने जो डिस्कशन किया था वो था सिक्योरिटी प्रोफाइल। याद है, हमने स्टार्ट कर लिया है जी सिक्योरिटी प्रोफाइल पे डिस्कशन। जी। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या है? जब हम सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए, और सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर हम सारे पैरामीटर डिसाइड कर लेते हैं, और अगर एक्शन हमने लिया है अलाउ, यानी अगर ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइबर बॉक्स, देन हम उस पॉलिसी के साथ सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस सेशन में, कल के सेशन में। तो सारे पैरामीटर डिसाइड करने के बाद आप एक्शन टैब पे जाते हो, और अगर एक्शन अलाउ है देन आप प्रोफाइल्स को अटैच कर सकते हो। तो कल हमने इस प्रोफाइल सेक्शन में एक प्रोफाइल डिस्कशन किया था, फाइल ब्लॉकिंग। तो फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल क्या है? कल आपने फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल बनाया था, हम फिर से क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, फॉर मार्केटिंग यूजर्स। कुछ भी आप एक नेम डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने लिया फॉर मार्केटिंग यूजर्स। क्लिक ऑन ऐड, यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो। जैसे मैंने लिया फॉर EXE, बस एक नाम है। एनी एप्लीकेशन, या आप एप्लीकेशन डिसाइड कर सकते हो किस एप्लीकेशन के थ्रू आप बात कर। तो फिलहाल के लिए मैंने बोला एनी एप्लीकेशन। और फाइल टाइप, यानी जो फाइल एक्सटेंशंस है वो यहाँ पे ऑप्शंस है। इतने सारे फाइल एक्सटेंशंस है। तो आपने डिसाइड किया कि अगर कोई EXE फाइल एक्सेस कर रहा है, आपने ये फाइल एक्सटेंशंस ऐड को कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने PDF ले लिया, PDF में एन्क्रिप्टेड PDF का ऑप्शन भी है, और सिंपल PDF फाइल का ऑप्शन। तो आपने फाइल टाइप्स को सिलेक्ट किया ना। डायरेक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो कि अपलोड करना है कि डाउनलोड करना है। तो मैंने बोल लिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस प्रोफाइल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये फाइल एक्सटेंशन है, ये फाइल टाइप्स है। तो इस तरह की फाइल अगर कोई अपलोड या डाउनलोड कर रहा है किसी भी एप्लीकेशन से, तो एक्शन क्या परफॉर्म करना है? तो यहाँ पे तीन एक्शन, अलर्ट, ब्लॉक और कंटिन्यू। अलर्ट का मतलब ये है कि इनसाइड मशीन इस तरह की फाइल टाइप्स को एक्सेस कर सकती है, बट आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको एक लॉग मैसेज मिल रही है, यानी आप मॉनिटरिंग कर रहे हो। बाकी फाइलें कोई एक्सेस कर रहा है डजेंट मैटर, बट इस तरह की फाइल को एक्सेस करेगा तो आप उसको मॉनिटर करना चाहते हो। तो आप अलर्ट का ऑप्शन ले सकते हो, तो इनसाइड मशीन एक्सेस कर सकते हैं। ब्लॉक का मतलब आप ब्लॉक करना चाहते हो, और कंटिन्यू का मतलब आप उसे पहले एक वार्निंग पेज देना चाहते हो, एक वार्निंग पेज। तो इनसाइड मशीन अगर इस तरह की फाइल टाइप को एक्सेस करता है, तो उसके उसके सामने एक वार्निंग पेज आ रहा है कि ये फाइल टाइप कंपनी पॉलिसी के हिसाब से सही नहीं है, आप इसे एक्सेस मत करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ एक्सेस करना है, तो नीचे कंटिन्यू या प्रोसीड का बटन है, आप क्लिक करो, प्रोसीड कर जाओ। तो आप एक वार्निंग पेज उसको दे सकते हो एक्सेस करने से पहले। अब उसके ऊपर डिपेंड है, वो अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो प्रोसीड बटन पे क्लिक करके कंटिन्यू करेगा। तो फॉर एग्जांपल आपने ब्लॉक ले लिया, ऐड किया आपने। मैंने लिया फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स फाइल। यहाँ से मैं फाइल टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल डॉक्स फाइल है, डॉक है, या डॉक्स फाइल है। तो कोई भी डॉक या डॉक्स फाइल को अगर एक्सेस कर रहा है, अपलोड या डाउनलोड कर रहा है, तो मैं अलर्ट पे लेके चलता हूँ, क्लिक ऑन ओके। तो ऐसे आप मल्टीपल सिक्योरिटी प्रोफाइल्स, यानी मल्टीपल फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल्स आप यहाँ पे बना सकते हो। और उसके बाद जब आप पॉलिसी बना, यहाँ से सिर्फ आप प्रोफाइल्स बनाते हो, लेकिन उस प्रोफाइल को आपको अटैच करना है विथ फायरवॉल पॉलिसी। तो आपने क्या किया, आपने पॉलिसी क्रिएट की। पॉलिसी के अंदर आपने पैरामीटर डिसाइड किया। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या बोला, रूल 1, इंटर जोन कम्युनिकेशन सोर्स। फॉर एग्जाम्पल एनी ले लेते हैं फिलहाल के लिए, डेस्टिनेशन एनी ले लेते हैं, डेस्टिनेशन जोन, एनी एप्लीकेशन, एनी सर्विस URL कैटेगरी। एक्शन अगर अलाउ है, तो आपने प्रोफाइल पे आप प्रोफाइल्स को सिलेक्ट किया, और यहाँ नीचे ऑप्शन है फाइल ब्लॉक, आपको सिर्फ अटैच करना है। जितने भी फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल आपने क्रिएट किए हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने फॉर मार्केटिंग यूजर्स को मैंने सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन डन। तो ये हम आप एक ही अटैच कर सकते हैं या मल्टीपल अटैच कर सकते हैं?
मल्टीपल क्या? फाइल ब्लॉकिंग? मतलब प्रोफाइल्स। नहीं, प्रोफाइल में बहुत सारे ऑप्शन है। कौन से प्रोफाइल? जैसे फाइल ब्लॉकिंग के और भी प्रोफाइल्स को आप अटैच करना चाहते हो? हम्म। क्या करना चाहते हो? नहीं, फाइल फाइल ब्लॉकिंग में। फाइल ब्लॉकिंग का एक ही प्रोफाइल आप अटैच कर सकते हो, देखो अच्छा। ऑप्शन आ रहा है, कोई एक सेलेक्ट ठीक करोगे है, आप हाँ तो मैंने क्लिक ऑन। ठीक है। अच्छा, कोई एक तो ही कर आपने सकता है। प्रोफाइल्स को अटैच किया और अब आपको प्रोफाइल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ मिल सकती है। तो देखो, जब आप पॉलिसी में प्रोफाइल्स को देखोगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल का आइकन। तो आपको दिख रहा है कि आपने फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल, देखो आप माउस का पॉइंटर लेके जा दो तो बता रहा है कि इस पॉलिसी में आपने फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल को अटैच किया हुआ है और उसका नाम है फॉर मार्केटिंग यूजर्स। क्लियर है ये ऑप्शन? सिंपल है। जी। ये। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट प्रोफाइल डिस्कशन करते हैं हम, क्या? एंटीवायरस प्रोफाइल। कल मैंने बताया था कि ये तीन प्रोफाइल, एंटी वायरस, एंटी स्पाईवेयर, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, इन तीन प्रोफाइल्स को अगर आपको यूटिलाइज करना है तो आपके बॉक्स में लाइसेंस कौन सा होना चाहिए? थ्रेट प्रिवेंशन का लाइसेंस होना चाहिए। थ्रेट प्रिवेंशन का लाइसेंस। तो आप अगर रियल सिनेरियो में वर्क कर रहे हो, ये तो हम टेस्टिंग सिनेरियो में वर्क कर रहे हैं, बट अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हो तो वहां पे अगर आपको इन तीन प्रोफाइल्स को यूटिलाइज करना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए थ्रेड प्रिवेंशन का। अगर लाइसेंस होगा तो आप लेटेस्ट सिग्नेचर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ अब इस प्रोफाइल की, एंटीवायरस प्रोफाइल। एंटीवायरस प्रोफाइल क्या है? देखो, जैसे हमारे लैपटॉप में क्या होता है, एक स्मॉल सा एंटीवायरस एप्लीकेशन होता है लैपटॉप के अंदर, स्मॉल सा एंटीवायरस एप्लीकेशन। एंटीवायरस एप्लीकेशन क्या करता है? वायरसेस को डिटेक्ट करता है। बट वो स्मॉल सा एंटीवायरस एप्लीकेशन में क्या होता है, लिमिटेड सिग्नेचर्स होते हैं, लिमिटेड सिग्नेचर्स, अप्रॉक्स 2000, 3000, 5000 तो 5000 अगर सिग्नेचर्स हैं तो इतने अटैक्स को वो रोक सकता है। तो ये हुआ स्मॉल एप्लीकेशन, एंटीवायरस एप्लीकेशन। बट अगर आप किसी बिग बिग डेटाबेस की बात करोगे, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एंटीवायरस प्रोफाइल के अंदर एंटीवायरस। एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस की। यहाँ जो डेटाबेस है वैसा ही है लेकिन बिग डेटाबेस है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1,20,000 सिग्नेचर्स, 1,50,000 सिग्नेचर्स। तो हम यहाँ पे भी सेम है लेकिन डेटाबेस बहुत ज्यादा है, डेटाबेस स्ट्रॉन्ग है। और जितने ज्यादा सिग्नेचर्स होंगे उतने वायरसेस को वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर लाइसेंस है तो लेटेस्ट सिग्नेचर्स डाउनलोड कर लो आप, तो वो लेटेस्ट वायरसेस को डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एंटीवायरस प्रोफाइल आप बनाते हो, एक डिफॉल्ट प्रोफाइल बनी हुई है, आप इसको यूज कर सकते हो, इसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हो। या आपको लगता है आपको अपने हिसाब से प्रोफाइल बनानी है तो ऐड पे क्लिक करो। ऐड पे क्लिक किया आपने और यहाँ पे हम नेम डिसाइड करते हैं, फॉर सेल्स टीम 5, फॉर सेल्स टीम 5। अब यहाँ पे ऑप्शन है, देखो ये आपका ऑप्शन है क्या? डिकोडर, प्रोटोकॉल डिकोडर्स। प्रोटोकॉल डिकोडर्स का मतलब होता है कि ये वो प्रोटोकॉल्स हैं, आप इनको प्रोटोकॉल इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं जिनके थ्रू अगर कोई वायरस डाउनलोड या अपलोड करने की कोशिश कर रहा है, आपका प्रोटोकॉल कौन सा है? एफटीपी। तो मैं यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। क्लिक किया आपने, आपने क्लिक किया, इतने सारे ऑप्शंस हैं एक्शन के लिए। तो ये एक्शन क्या है एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं। तो ये आपका एक्शन है। एक्शन क्या है आपका? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है? डिफाइंड बाय Palo Alto नेटवर्क। Typically, the default action is an alert or a reset both. तो अगर आपने डिफॉल्ट सेलेक्ट किया इसका मतलब अलर्ट पे, यानी कोई अगर वायरस डाउनलोड करेगा, कोई वायरस डाउनलोड कर रहा है थ्रू एफटीपी कनेक्शन, एफटीपी प्रोटोकॉल, तो आप मॉनिटर करना। अलाउ का मतलब ये है कि आप मॉनिटर नहीं करना चाहते, आप सिंपली अलाउ करना चाहते हैं, अलाउ कर दो। अलर्ट का मतलब अगर वायरस है
तो वो एक अलर्ट जनरेट करेगा। ड्रॉप का मतलब आप डिनाई करना चाहते हो कि अगर वायरस डिटेक्ट करता है तो सीधे ब्लॉक करो। सो ड्रॉप द एप्लीकेशन ट्रैफिक। रीसेट का मतलब होता है टीसीपी कनेक्शन। रीसेट का मतलब क्या होता है कि जो टीसीपी और यूडीपी कनेक्शंस हैं उनको वो रीसेट करेगा, यानी जो इनसाइड मशीन है, इनसाइड मशीन आउटसाइड किसी से कम्युनिकेशन कर रही है थ्रू द फायरवॉल बॉक्स, तो एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है। थ्री वे हैंडशेक आपने सुना होगा सीसीएनए क्लासेस। तो अगर आपने रीसेट क्लाइंट बोला है तो पॉलो अल्टो क्या करेगा, ये जो क्लाइंट की जो कनेक्शन है इसको रीसेट कर देगा। अगर आपने रीसेट सर्वर बोला है तो जो रिप्लाई पैकेट आ रही है उस कनेक्शन को रीसेट कर देगा। और अगर आप बोल रहे हैं दोनों कनेक्शन रीसेट कर दो, इसका कनेक्शन भी रीसेट हो गया, ये भी कनेक्शन रीसेट हो गया, तो इसको फिर नया इनिशिएट करना पड़ेगा ट्रैफिक। तो ये एक्शन ऑप्शन आपके पास है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया कि अगर कोई वायरस डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है थ्रू एफटीपी, एक्शन में लेना चाह रहा हूँ ड्रॉप। एचटीटीपी ड्रॉप, HTTP2 ड्रॉप, IMAP IMAP ड्रॉप, POP3 POP3 ड्रॉप, SMB ड्रॉप। कोई अगर वायरस डाउनलोड कर रहा है थ्रू SMTP ड्रॉप। तो मैंने तो अभी एक ही प्रोफाइल के अंदर सारे एक्शन ड्रॉप ले लिए, बट हो सकता है कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक किसी प्रोटोकॉल को इंस्पेक्ट करना है और उस पर आप एक्शन डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, इन प्रोटोकॉल के थ्रू, यानी FTP सर्विस, FTP प्रोटोकॉल, POP3, SMTP, SMB, HTTP, इसके इन कनेक्शंस के थ्रू अगर कोई वायरस डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है तो एक्शन क्या परफॉर्म करना है, ड्रॉप। तो ये जो डिकोडर्स हैं, ये जो एफ टी पी एच टी टी पी, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस एंटीवायरस में ये ये तो यही कनेक्शन है, यही ये तो कनेक्शंस हैं। आप कहीं से फाइल एक्सेस करते हो, आप नहीं कहीं नहीं, से फाइल मतलब एक्सेस। एंटीवायरस में यही है जो कनेक्शंस हैं, इन्हीं के थ्रू अगर एक्सेस करेंगे तो हम एक्शन ले सकते हैं, एग्जैक्टली। अदरवाइज। और कौन सा कनेक्शन बचता है आपको, आप बताओ। और कौन सा कनेक्शन आपको लगता है जिसके थ्रू आप एक्सेस करते हो सर्विसेज। आप कहीं से फाइल एक्सेस करते हो तो एच टी एफटीपी टी पी सर्विस ही एच तो टी यूज टी करते हो आप। पी तो और यहाँ कोई पे मीन्स हम आप बोल ठीक है। तो यहाँ पे आप ओके बटन पे क्लिक कर सकते हो। बट एक और ऑप्शन यहाँ पे है क्या, एप्लीकेशन एक्सेप्शंस दिख रहा होगा यहाँ पे। हम्म, एप्लीकेशन एक्सेप्शंस। एप्लीकेशन एक्सेप्शंस क्या है आपका, कि मान लो मैं चाहता हूँ कि कोई भी इनसाइड पर्सन अगर कोई फाइल डाउनलोड कर रहा है या कुछ भी एक्सेस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस एप्लीकेशन से, फॉर शेयर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कंपनी का ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। यहां से अगर कोई फाइल एक्सेस करे तो मैं अपने प्रोफाइल को बोल रहा हूं कि इसे अगर इसके थ्रू कोई एक्सेस कर रहा हो तो उसे छोड़ देना, जाने देना। इसलिए इसका नाम क्या है, एप्लीकेशन एक्सेप्शंस। अगर मैं कह रहा हूं इसके थ्रू कोई करेगा, अलाउ। इसके लिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस के बिहाफ पे वायरसेस को चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्शंस लगा सकते हो। मान लो आपको लगता है कि नहीं, एक एप्लीकेशन है फेसबुक, फेसबुक फाइल शेयरिंग, अगर कोई यहाँ से एक्सेस कर रहा होगा, मैंने कहा कि आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, वायरस हो या ना हो, आपको चेक नहीं करना, सीधे आपको अलाउ करना। तो ये आपका एप्लीकेशन एक्सेप्शंस पे आ गया। क्लियर। ठीक है। ओके। एक और ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वो है वायरस एक्सेप्शंस। ये वायरस एक्सेप्शंस क्या है आपका, देखो जितने भी थ्रेट होते हैं ना, थ्रेट्स अटैक्स जो होते हैं उनकी एक थ्रेट आईडी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, जितने भी अटैक्स होते हैं, थ्रेट होते हैं, उनकी थ्रेट आईडी होती है। तो मैं आपको कुछ लिस्ट दिखा रहा हूँ। तो जैसे ये सारे क्या है, ये सब थ्रेट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का कोई थ्रेट है, उसकी एक थ्रेट आईडी है। आपको लगता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ये थ्रेट आईडी से अगर कोई रिक्वेस्ट है तो उसको चेक नहीं करना है, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड वायरस नहीं है, उसे अलाउ करो, जाने दो।
तो यहाँ पे आप वायरस एक्सेप्शंस लगा सकते हो। यहाँ पे ये आप उस मान लो आपको मिला थ्रेट आईडी, जैसे एग्जांपल लेते हैं ये, मैंने यहाँ क्या लिखा 52 0 0 0। हमें सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है। आप देखो जैसे ऐड आपने सिर्फ नंबर डाला, थ्रेट आईडी डाली, जैसे आप ऐड करोगे तो डेटाबेस के बिहाफ पे पोलो ऑल्टो आपका पहचान लेगा कि थ्रेट आईडी किसके लिए। देखो आप ऐड करो, अपने आप उसने डिटेक्ट कर लिया किसके लिए, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखो यहाँ पे आपको नेम भी दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर। तो आपको लगता है कि नहीं, अगर इस थ्रेट आईडी से अटैक आएगा तो जाने देना, ये कोई अटैक नहीं है, सिंपल सा है। तो आप वायरस एक्सेप्शंस भी लगा सकते हो। नाउ क्लिक ऑन ओके, और इस प्रोफाइल को आप अपनी, इसमें आईडी लगाना ही जरूरी है या तो हम नेम से भी फिल्टर कर सकते हैं इसको? नेम का ऑप्शन है ही नहीं। हमें आईडी लेकिन नेम का से ऑप्शन करना यहाँ पे है ही नहीं। पड़ेगा। क्या वायरस लिखा हो यहाँ पे, एक्सेप्शन, क्या लिखा हुआ है, थ्रेट आईडी। अच्छा। ठीक है, थ्रेट आईडी ही डालना है आपको। क्लियर ठीक ना। अब जैसे आपने प्रोफाइल बनाया, उस प्रोफाइल को आप पॉलिसी के साथ अटैच कर सकते। सेम जो भी पॉलिसी आप जैसे ही बनाओ, जो भी पैरामीटर आपको डिसाइड करना है कर लो। सोर्स कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है, वो आप डिसाइड। उसके बाद अगर एक्शन अलाउ है तो आप एंटीवायरस प्रोफाइल जो आपने बनाया है, यहाँ पे आपको उसका नेम दिखेगा, आप उसको ऐड करोगे, क्लिक ऑन ओके एंड क्लिक ऑन कमिट। कमिट, तो आपने क्या किया, एंटीवायरस प्रोफाइल को अटैच किया। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी अगर इस प्रोफाइल पे हिट करता है, फॉर एग्जाम्पल इस एंटीवायरस प्रोफाइल पे अगर कोई हिट करता है, पहले तो ये देखो, कोई अगर इनसाइड मशीन इस तरह की फाइल को एक्सेस करेगा तो उसके पास एक रिस्पॉन्स पेज होगा। रिस्पॉन्स पेज ऐसा दिखेगा। अगर वो किसी वायरस फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है तो रिस्पॉन्स पेज उसको ऐसा मिलेगा कि वायरस स्पाईवेयर डाउनलोड ब्लॉक्ड है, और आप ये फाइल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, ये वायरस इन्फेक्टेड है। एंटीवायरस सिग्नेचर डेटाबेस के बिहाफ पे पोलो ऑल्टो ने उसे डिटेक्ट किया, और फिर आप जो आपने एक्शन बोला है ब्लॉक, तो ब्लॉक करेगा। तो ये जो रिस्पॉन्स पेज है ये इनसाइड मशीन के लिए है, इनसाइड मशीन के लिए। एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपको वेरीफाई करना है किसी ने अगर उस प्रोफाइल पे हिट किया है तो, क्योंकि ये तो रिस्पॉन्स पेज इनसाइड पर्सन के लिए, वो एक्सेस कर रहा है, उसको ब्लॉक हो गया, उसने देख लिया, ठीक है। बट आप कैसे वेरीफाई करोगे किसी ने इस प्रोफाइल पे हिट किया था, कैसे? तो देखो यहाँ पे एक टैब आता है, यहाँ पे आप मॉनिटर पे जाते हो, यहाँ पे एक टैब आपको दिख रहा है थ्रेट। देखो यहाँ पे एक टैब है लॉग। पहले तो आप ये क्लियर करो, अगर आपके बॉक्स के पास लाइसेंस है तो आप जितने सारे लॉग्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हो। लॉग्स के अंदर ये सारे ऑप्शन है, ट्रैफिक लॉग है, थ्रेट लॉग है, तो ये सारे ऑप्शंस आप अगर लाइसेंस है तो। जैसे यहाँ पे एक टैब है क्या, थ्रेट, आपने थ्रेट पे क्लिक किया तो जितनी भी आपकी लॉग्स है रिलेटेड विद एंटीवायरस प्रोफाइल, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल, तो इन तीनों प्रोफाइल से रिलेटेड लॉग्स को आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको स्लाइड से दिखाता हूँ। लॉग्स को मैं दिखाता हूँ, लॉग्स का फॉर्मेट। मेरे पास एक स्लाइड है, उस स्लाइड से मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। तो ये लॉग टाइप क्या है, थ्रेट। थ्रेड क्या करेगा, डिस्प्ले एन एंट्री फॉर ईच सिक्योरिटी अलार्म जनरेटेड बाय फायरवॉल, जनरेटेड बाय फायरवॉल। ईच एंट्री इंक्लूड्स द डेट एंड टाइम, थ्रेड नेम, यूआरएल, सोर्स आईपी कौन सी थी, डेस्टिनेशन आईपी कौन सी थी, सोर्स जोन कौन सा था, डेस्टिनेशन जोन कौन सा था, पोर्ट, एप्लीकेशन, क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है, अलार्म की इंफॉर्मेशन और सेवेरिटी लेवल। तो आप उसको यहां से देखिए, यहाँ से। तो मैं आपको यहाँ से दिखा, ये है आपका क्या, थ्रेड। तो आपको रिसीव टाइम मिल रहा है, किस टाइम पे इस प्रोफाइल पे हिट किया गया है, टाइप क्या है, नेम,
किस जोन से ट्रैफिक इनिशिएट हुई थी, किस जोन पे गई थी, सोर्स एड्रेस क्या था, ये ऑब्जेक्ट का नाम है। बनाते हो ना आईपी एड्रेस का ऑब्जेक्ट या रेंज का ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट का नाम है इनसाइड पीसी। डेस्टिनेशन यूआरएल कौन सा है, पोर्ट क्या है, किस एप्लीकेशन के थ्रू आप गए हो, क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है, सिवेरिटी लेवल उसकी क्या है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। क्लियर? जी सर क्लियर। तो ये आपका प्रोफाइल है स्मॉल सा, जिसे कहते हैं आप एंटी वायरस प्रोफाइल। नेक्स्ट प्रोफाइल कौन सा है आपका? वो है आपका एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल। देखो मैंने आपको कल बताया था स्पाईवेयर अटैक होता है। स्पाईवेयर, कल जब हम अटैक्स के बारे में देख रहे थे तो एक स्पाईवेयर अटैक। स्पाई। तो स्पाईवेयर अटैक्स जितने भी हैं उनको रोकने के लिए एंटी स्पाईवेयर जो प्रोफाइल आप बना रहे हो वो मिटिगेशन टेक्निक है। तो एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल क्या है? देखो आप क्लिक कर रहे हो तो दो प्रोफाइल पहले से बने हैं। एक डिफॉल्ट है जिसमें लिमिटेड एक्शंस हैं, ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं है। स्ट्रिक्ट वाले में क्या है, बहुत सी चीजें ब्लॉक है, स्ट्रिक्ट रूल बना हुआ है। आपको लगता है आपको अपने हिसाब से प्रोफाइल बनानी है तो आप ऐड पे क्लिक करो और यहाँ से आप एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल बना सकते हो। तो मैंने एक नाम दिया क्या, एंटी स्पाई वन। क्लिक ऑन ऐड करिए। तो अच्छा अच्छा, पहले आप मुझे एक चीज बताओ, किसी भी अटैक को देख के हम ये कैसे बता देते हैं कि ये फिशिंग अटैक है? कैसे बोल देते हैं कि ये जो है आपका पीयर टू पीयर अटैक है या बॉटनेट एक्टिविटी है या फिशिंग है? कैसे आप या की लॉगर है, कैसे आप पता करते हैं? कोई ना कोई रूल सेट तो होगा ललित। कुछ ना कुछ तो रूल सेट होगा जिसके बिहाफ पे लोग बोलते हो कि ये जो एक्टिविटी हो रही है ये एक्टिविटी फिशिंग अटैक की, राइट? हम्म। कोई ना कोई तो रूल सेट बना होगा जिसके बिहाफ पे अगर उस रूल सेट को मैच करता है तो वो डिफाइन होता है कि ये फिशिंग कैटेगरी का अटैक, राइट? जी। ये ये बॉटनेट एक्टिविटी है, ये पीयर टू पीयर है, फॉर एग्जाम्पल ये की लॉगर है, स्पाईवेयर है। तो यहाँ पे पोलो अल्टो बॉक्स पे हम एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास डेटाबेस, जितने भी अटैक्स हैं उनका डेटाबेस हमारे पास है। अगर आपके पास लेटेस्ट सिग्नेचर्स हैं तो लेटेस्ट डेटाबेस आपके पास। तो पोलो ऑल्टो अटैक के बिहेवियर यानी रूल सेट के हिसाब से वो आइडेंटिफाई कर लेगा किस कैटेगरी का ये अटैक है, और जैसे वो आइडेंटिफाई करेगा आप उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकते। जैसे वो आइडेंटिफाई करेगा आप उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकते। देखो जैसे मैंने यहाँ पे नेम डिसाइड किया क्या, रूल 2। तो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, देखो आप जैसे क्लिक करोगे जितनी भी कैटेगरी अटैक की है वो आपको दिख रही है। देखो एडवेयर है, बैकडोर है, बॉटनेट एक्टिविटी है, ब्राउजर हाईजैक है, डेटा थेफ्ट है, की लॉगर है, नेट वॉर्म्स, ओके, फिशिंग है, स्पाईवेयर है, बहुत सारे ऑप्शंस। तो मैंने फॉर एग्जांपल बॉटनेट लिया। मैंने बोला अगर बॉटनेट कैटेगरी का अटैक है और अगर रूल सेट ने उसको डिटेक्ट किया तो एक्शन मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ क्या, ड्रॉप। ड्रॉप तो ये तो और कैटेगरी बहुत है, फिर तो हमें हर कैटेगरी के लिए बनाना पड़ेगा इस पे। फिर से बोलिए आप क्या कह रहे हैं। मींस इसमें तो कैटेगरीज तो बहुत है ना एंटी स्पाईवेयर स्पाईवेयर रूल में। बॉटनेट हो गया, ब्राउजर हाईजैक हो गया, डीएनएस हो गया या कुछ हो गया। ठीक तो है। हमें तो फिर ऐसा सबके लिए बनाना पड़ेगा कि उसी बात के तो पैसे प्रोफाइल्स। मिलते हैं हमें। उसी बात के तो पैसे मिलते हैं हमें, क्या बनाना है, किस किस तरह के ट्रैफिक आ रहा है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या करोगे, रूल सेट बनाओगे। ठीक है, रूल सेट आप बना रहे हो और रूल सेट जैसे ही वो डिटेक्ट कर रहा है अगर बॉटनेट कैटेगरी का अटैक है तो एक्शन वो परफॉर्म करेगा और उससे रिलेटेड आपको सिवेरिटी लेवल देखनी है कि क्रिटिकल या हाई। आप क्लिक कर रहे हो, ओके। तो आपने एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल के अंदर आपने एक रूल बनाया किसके लिए, बॉटनेट के लिए। आप बॉटनेट ऐड के करो, लिए। एक और बना लो। आपने बोला रूल 2 या रूल 3, आपने बोला कैटेगरी आपने डिसाइड किया। आपने बोला अगर अगर फिशिंग है, फिशिंग एक्टिविटी है
तो ब्लॉक करना है आईपी को, जिस आईपी से फिशिंग अटैक आ रहा है। तो आप ड्यूरेशन दे दो कि 5 मिनट के बाद, 5 मिनट तक अगर उससे फिशिंग अटैक आ रहा है, या 3 मिनट के बाद उसे ब्लॉक करो। क्लिक ऑन ओके। ये क्या है? इसमें क्या किया ब्लॉक आईपी में? ब्लॉक आईपी, वो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस ब्लॉक, जिस आईपी से फिशिंग अटैक आ रहा है, वो उस आईपी 3 मिनट के लिए ब्लॉक कर देंगे। उस बैक आईपी, नॉइस। वो आईपी 3 मिनट के बाद ब्लॉक हो जाएगी। आप एक ड्यूरेशन ले रहे हो, ठीक है, अच्छा। कि वो ट्रैक करेगा सोर्स आईपी को, किस सोर्स आईपी से फिशिंग अटैक आ रहा है, और 3 मिनट के बाद वो उसे ब्लॉक कर देगा। तो आप टाइम ड्यूरेशन दे रहे हो उसको। क्लियर? ठीक। नाउ क्लिक ऑन ऐड। यहाँ पे मैंने बोला रूल 4। मैंने बोला कि अगर अटैक आपका क्या है, बैकडोर अटैक, बैकडोर है, तो क्या करना है आपको, रीसेट कर देना है कनेक्शन को, क्लाइंट और सर्वर दोनों कनेक्शन को। क्लिक ऑन ओके। तो ये आप वेट, हमने यहाँ पे कुछ, अच्छा रूल को पहले से बनाया, यहाँ पे क्लिक ऑन ओके। तो ये आपने रूल्स बनाए, और क्लिक ऑन ओके। और नाउ अब इस प्रोफाइल को आप सेम जैसे आपने एंटीवायरस प्रोफाइल को अटैच किया था, वैसे ही आपको इस प्रोफाइल को अटैच करना है विथ पॉलिसी। क्लियर है आपको ललित? जी सर, क्लियर। ओके, तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने उसे अटैच किया, क्लिक ऑन। अगेन हम ऑब्जेक्ट पे आते हैं, बट उससे पहले आप ये देख लो कि आपने 3 प्रोफाइल्स को अटैच किया है, एंटीवायरस प्रोफाइल, एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल, और फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल। नेक्स्ट प्रोफाइल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोफाइल हमारा क्या है, वल्नरेबिलिटीज प्रोटेक्शन। वल्नरेबिलिटीज प्रोटेक्शन क्या होती है? अच्छा, वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, वीकनेस, राइट। हम अपने विंडोज को अपडेट क्यों करते हैं? क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के लिए जो एंटी एंटी मालवेयर जो थ्रेट्स हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। जब आप विंडोज अपडेट करते हो तो आप सिक्योरिटी पैचेस डाउनलोड करते हो, राइट। जी। सिक्योरिटी पैचेस आप डाउनलोड करते हो, नए अपडेट्स आप डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल करते हो। तो अगर अगर कोई नया अटैक है, उससे बचने के लिए, तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ऐड पे जा रहे हो, वल्नरेबिलिटीज प्रोटेक्शन क्या है, देखो फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ। तो जितनी भी अपडेट्स आप देखते हो, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट सीवीई लिस्ट देखो, जितने भी आप अपडेट्स देखते हो, उसका सीवीई नंबर होता है। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल दिखाता हूँ, ये सारे अपडेट्स हैं, आप जब डाउनलोड करते हो यही सब डाउनलोड करते हो, और हर हर एक अपडेट का क्या है, सीवीई नंबर है। जैसे सीवीई 2022 30138। ओके, तो ये आपका सीवीई नंबर। मान लो आपकी सॉक टीम ने या आपकी साइबर सिक्योरिटी टीम ने बोला कि अगर इस सीवीई नंबर से कोई अपडेट आता है तो हम लोग को ब्लॉक करना है, क्योंकि ये हो सकता है टैम्पर्ड है या समथिंग। एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये बात नहीं पता, आपका काम है सिर्फ उस सीवीई नंबर को लेना और वल्नरेबिलिटीज प्रोटेक्शन के अंदर ऐड करके उस पर एक्शन परफॉर्म करना। आपकी शॉक शॉक टीम ने बताया या आपकी साइबर सिक्योरिटी टीम ने बताया कि अगर कोई पैचेस डाउनलोड कर रहा है और अगर उस पैचेस में ये सीवी नंबर है तो इसको बस ब्लॉक करना है। तो आप ये कैसे कर सकते हो ललित? आप ये परफॉर्म कर सकते हो वल्नरेबिलिटीज प्रोटेक्शन से। आपने यहाँ पे कुछ भी एक नाम दिया, VIP15, क्लिक ऑन ऐड, और यहाँ पे कुछ भी नेम डिसाइड करो। मैंने बोला क्या, रूल 1। और यहाँ देखो ऑप्शन आपके पास है सीवीई का। बाय डिफॉल्ट तो एनी सेलेक्टेड है, बट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सीवीई। सीवीई पीछे आपको एक दिख रहा था, ये इसी को ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल CVE -2022-30138।
तो एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर मुझे नहीं पता है सीवी नंबर से क्या प्रॉब्लम है, बट हाँ मुझे इंफॉर्मेशन मिले तो मैं उस सीवी नंबर को फायरवॉल पे डिफाइन कर रहा हूँ, फिर मैं एक्शन परफॉर्म कर। मैंने क्या बोला कि अगर इस सीवी नंबर को कोई एक्सेस कर रहा है किसी भी वेंडर के थ्रू, तो एक्शन क्या परफॉर्म करना है, ड्रॉप। क्लिक ऑन ओके। हम्म, क्लियर? ललित, जी सर। ललित क्लियर है आपको? जी सर, क्लियर है। तो क्लिक ऑन ओके, आप इस वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल को बनाते हो और इस प्रोफाइल को आप अटैच करते हो, जैसे आपने बाकी प्रोफाइल्स को अटैच किया विद फाइबर पॉलिसी, आप अटैच कर सकते हो। देखो ये तीनों ऑप्शन जो आपने देखा है उसकी स्लाइड आपसे शेयर्ड है। एंटीवायरस प्रोफाइल ये है, एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल ये है, एंटी स्पाईवेयर प्रोफाइल है, और फिर वल्नरेबिलिटीज प्रोटेक्शन के लिए स्लाइड यहाँ पे होगी, वेट, ये। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, वल्नरेबिलिटीज प्रोटेक्शन क्या होगी। तो ये आपका प्रोफाइल। अब हम एक लास्ट प्रोफाइल डिस्कशन कर लेते हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर, वो है आपका यूआरएल फिल्टरिंग। यूआरएल फिल्टरिंग क्या है, मैंने आपको बोला था अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूआरएल के साथ वर्क करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये स्पेसिफिक यूआरएल को ब्लॉक करना है, मुझे नहीं पता इस यूआरएल से क्या ओपन होता है, बट मुझे ब्लॉक करना है, तो ये काम मैं यूआरएल फिल्टरिंग प्रोफाइल से कर सकता हूँ। या अगर मुझे कंप्लीट कैटेगरी को ब्लॉक करना हो, तो कंप्लीट कैटेगरी, क्योंकि हर एक यूआरएल या हर एक वेबसाइट की कैटेगरी होती है। जैसे मैंने बोला फॉलो ऑल टू वेबसाइट चेक, तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और किसी भी वेबसाइट, जैसे मैंने इसी यूआरएल को लिया, कॉपी किया और इस यूआरएल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, सर्च किया, तो ये यूआरएल किस कैटेगरी में आता है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी। क्या है? ऑनलाइन स्टोरेज एंड बैकअप कैटेगरी। तो मुझे बता रहा है कि ये जो यूआरएल है ये ऑनलाइन स्टोरेज और बैकअप कैटेगरी में आती है। कुछ ऐसे ही और वेबसाइट्स हैं जैसे dropbox.com है, box.net है, ये सब ऑनलाइन स्टोरेज एंड बैकअप कैटेगरी में आते हैं। कोई और एग्जांपल ले लो, आप फेसबुक ले लो, आप फॉर एग्जांपल फेसबुक आपने लिया, सर्च किया आपने, तो ये क्या है, फेसबुक, www.facebook.com, ये यूआरएल किस में आता है, सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी वेबसाइट में। तो ये आपकी facebook.com, twitter.com, linkedin.com, ये सब सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी की वेबसाइट्स हैं। तो अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी की वेबसाइट्स को ब्लॉक करना है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे एक डिफॉल्ट प्रोफाइल है, बाकी प्रोफाइल्स की तरह यहाँ भी यूआरएल फिल्टरिंग के लिए एक डिफॉल्ट प्रोफाइल बना है, बट मुझे अपने हिसाब से बनाना है। तो क्लिक ऑन ऐड, मैंने यहाँ पे नेम डिसाइड किया, मैंने बोला क्या, फॉर न्यू टीम वन। तो ये आपकी क्या है, प्री डिफाइंड कैटेगरीज है। तो डेटाबेस के अंदर प्री डिफाइंड कैटेगरीज है। पहले तो आप ये क्लियर कर लो, पॉलो ऑल्टो पहले यूआरएल्स की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए थर्ड पार्टी वेंडर को यूज करता था, जिसे कहते थे ब्राइट क्लाउड। ब्राइट क्लाउड मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्राइट, बट पॉलो ऑल्टो अब इस थर्ड पार्टी वेंडर को यूज नहीं करता। तो ब्राइट क्लाउड ऑप्शन है, यहाँ से आप किसी भी यूआरएल की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पेस्ट किया, आई एम नॉट रोबोट, तो ये यूआरएल किस कैटेगरी में आ रहा है, स्टोरेज कैटेगरी में। तो आपको आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इन्फेक्शन कुछ तो नहीं है इसका, वन इन्फेक्शन है पास्ट 12 मंथ, लो पॉपुलैरिटी है इसकी, इतने मंथ पुराना है, इसका वेब रेपुटेशन क्या है इस यूआरएल का, ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो किसी भी वेबसाइट की डिटेल इंफॉर्मेशन निकालनी हो, आप ब्राइट क्लाउड को यूज कर सकते हो, बट पॉलो ऑल्टो अब इसको यूज नहीं करता, पॉलो ऑल्टो पहले यूज करता था। पॉलो ऑल्टो अब अपना खुद का डेटाबेस यूज करता है, जिसे कहते हैं पैनडीबी यूआरएल फिल्टरिंग डेटाबेस। पैनडीबी यूआरएल फिल्टरिंग डेटाबेस, पैनडीबी यूआरएल फिल्टरिंग, पॉलो ऑल्टो का अपना खुद का डेटाबेस है जिसमें वो यूआरएल की इंफॉर्मेशन निकालता है, जिसके थ्रू।
तो डेटाबेस, डेटाबेस आपके पास है, उसमें सारी कैटेगरी की इंफॉर्मेशन है। ये देखो सारी प्री डिफाइंड कैटेगरीज, इनको आप क्या बोलते हो, प्री डिफाइंड कैटेगरीज। देखो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला क्या, जितनी भी हैकिंग कैटेगरी या गेम या गैम्बलिंग कैटेगरी, गैम्बलिंग कैटेगरी की वेबसाइट्स हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे एक्शन परफॉर्म करने के लिए। एक्शन, एक्शन क्या है, अलग क्या है, अलर्ट, अलाउ, ब्लॉक, कंटिन्यू, ओवरराइट। तो मैंने गेम गैम्बलिंग कैटेगरी की वेबसाइट को, इस कैटेगरी को लिया, और अगर आपने अलर्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया तो अलर्ट का मतलब क्या है, अलर्ट का कि मतलब क्या अलर्ट है। अलर्ट दे देगा हमें, कि अलाउ तो कर देगा बट अलर्ट दे देगा कि यस ललित, एक मिनट रुकिएगा।
हेलो ललित, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ ललित, रही है, आ रही है, आ ओके। रही सो यहाँ पे क्या है, अलर्ट का मतलब इनसाइड मशीन इस तरह की वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, बट आपको एक अलर्ट मैसेज, यानी आप मॉनिटरिंग पे बैठे हो इस तरह की वेबसाइट को अगर कोई एक्सेस कर रहा है। अलाउ का मतलब ये है कि मैं इस तरह की वेबसाइट को अलाउ अलाउ करना चाहता हूँ, मुझे लॉग्स वगैरह नहीं देखने, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ तो अलाउ करना चाहता हूँ। ब्लॉक का मतलब ये है कि मैं इस कैटेगरी की वेबसाइट्स को ब्लॉक करना चाहता हूँ, गैम्बलिंग कैटेगरी वेबसाइट्स को। और कंटिन्यू का मतलब उस इनसाइड मशीन पे एक वार्निंग पेज आएगा, वार्निंग पेज कि ये वेबसाइट कंपनी पॉलिसी के हिसाब से आप एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक्सेस करना है तो नीचे प्रोसीड का बटन है, उस बटन पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर जाओ, नो प्रॉब्लम। बट इसकी इसकी लॉग्स एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुंच रही है। मैं आपको दिखाता हूँ वो पेज कैसा दिखता है, ठीक है? Okay. ये आपका रिस्पॉन्स पेज है जो इनसाइड मशीन को मिलता है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसीड बटन कैसा हो। ये है प्रोसीड बटन, ये ओवरराइड का पेज है, प्रोसीड बटन का। ये वैसे सेम जैसा है जैसे हम पोलो ऑल्टो में एक्सेस करते हैं तो नीचे एडवांस करके आता है वो समथिंग। फिर से बोलिए। जैसे हम पोलो ऑल्टो का कोई यूआरएल खोलते हैं मतलब आईपी एड्रेस के थ्रू, तो जैसे वो नीचे एडवांस में एक वार्निंग आती है और नीचे नहीं, वो एडवांस तो में वो आता है तो आपकी प्रोसीड। सर्टिफिकेट, वो तो सर्टिफिकेट एरर है ना। प्रोसीड विद, अच्छा। हाँ वो सर्टिफिकेट, हाँ वो भी प्रोसीड वैसा ही है वो, लेकिन वो सर्टिफिकेट एरर है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। तो ऐसा पेज आपको मिलेगा, दिख रहा है आपको, प्रोसीड का। ये वेब पेज तो ब्लॉक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक्सेस करना है तो आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करो और कंटिन्यू कर जाओ। तो आपके पास ये ऑप्शन है, देखो यहाँ पे अगर आपने कंटिन्यू ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसका मतलब उसे एक वार्निंग पेज मिलेगा। ओवरराइड का मतलब कि आप ओवरराइड पासवर्ड बना सकते हो, और अगर कोई इस तरह की वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसके पास क्या डिमांड करेगा, उसके सामने वो डिमांड करेगा ओवरराइड पासवर्ड का, कि ये वेब पेज तो ब्लॉक है, आप एक्सेस तो नहीं कर सकते, बट अगर आपके पास ओवरराइड पासवर्ड है तो आप एंटर करो, कंटिन्यू कर जाओ। ये पासवर्ड किसके पास होगा? फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर के पास। तो अगर फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है तो वो उसे पासवर्ड बता सकता है, वो पासवर्ड को इंसर्ट करेगा और फिर कंटिन्यू कर सकता है। पासवर्ड ये डिजाइन कहाँ होगा, ओवरराइड पासवर्ड आप कहाँ लगाओगे? तो आप डिवाइस पे चले जाओ, आप डिवाइस पे चले जाओ, आप यहाँ पे कंटेंट आईडी पे चले जाओ, यहाँ पे यूआरएल एडमिन ओवरराइड ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऐड पे क्लिक किया आपने और यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हो। तो मैंने दिया क्या, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। ये पासवर्ड आपको किसको बताना है? इनसाइड मशीन को, जिसके पास ये आ रहा है कंटिन्यू का। तो ओवरराइड पासवर्ड आपने बताया, सो ओवरराइड रूल रिक्वायर पासवर्ड टू एक्सेस। तो अगर उस रूल को ओवरराइड करना है तो इनसाइड मशीन को पासवर्ड चाहिए। तो आप यहाँ से यूआरएल फिल्टरिंग की प्रोफाइल बना सकते हो, ये प्रोफाइल का ऑप्शन है। तो आपने किसी भी कैटेगरी पे क्लिक किया, आपने किसी भी कैटेगरी पे क्लिक किया, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी की वेबसाइट, शॉपिंग कैटेगरी, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग ब्लॉग फॉर एग्जांपल, क्लिक ऑन ओके। क्लिक ऑन ओके करके आप प्रोफाइल बना सकते हो, बट यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो, यूआरएल फिल्टरिंग सेटिंग्स। तो यहाँ पे कुछ आप सेटिंग्स कर सकते हो। देखो जैसे जैसे आ रहा सेफ सर्च इन्फोर्समेंट। सेफ सर्च इन्फोर्समेंट अगर आपने इनेबल किया तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी ने कोई ऐसा कुछ एक्सेस किया, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, कोई वेब पेज एक्सेस कर रहा है जिसमें कोई रॉन्ग कीवर्ड है, जैसे आई विल किल यू या समथिंग, कुछ रॉन्ग वर्ड है, तो उसकी लॉग्स आपको मिलेगी अगर आपने सेफ सर्च इन्फोर्समेंट इनेबल किया। अगर आप पैकेट का हेडर देख रहे हो, पैकेट्स देख रहे हो, पैकेट कैप्चर करके, तो अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन पैकेट के अंदर चाहिए तो आप ये सब चेकबॉक्स यूज कर सकते हो, जैसे यूजर एजेंट
यूजर एजेंट का मतलब होता है किस ब्राउजर के थ्रू आप ये एक्सेस कर रहे थे, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज, किसके थ्रू। तो आप अगर ये चेकबॉक्स लगाओगे और अगर आपने पैकेट कैप्चर करने के लिए बोला है तो उसके अंदर ब्राउजर की भी इंफॉर्मेशन है। रीफर का मतलब क्या है? रीफर का मतलब कि आप इस वेबसाइट पे आने के लिए आपका रीफर वेबसाइट कौन सा था। जैसे फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे मान लो यूट्यूब चैनल पे हो, यूट्यूब चैनल पे हो और आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप अबाउट पे जा रहे हो तो यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग सेंटर। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपने क्या ओपन किया, वेबसाइट। हम्म तो ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब हम्म इस वेबसाइट पे आने के लिए रीफर कौन सा था, यूट्यूब चैनल। तो आपको यहाँ पे पैकेट के अंदर रीफर की भी इंफॉर्मेशन आ जाए अगर आपने चेकबॉक्स लगाया। क्लिक ऑन होके ओके आपने ये प्रोफाइल बनाया और बाकी प्रोफाइल्स की तरह इस प्रोफाइल को आप अटैच कर सकते हो विद फायरवॉल पॉलिसी। आपने यहाँ पे एक्शन सेलेक्ट किया, एक्शन और यूआरएल फिल्टरिंग प्रोफाइल आपने अटैच किया, क्लिक ऑन ओके, डन। और ये हमारा टॉपिक है जो पिछली क्लास से आप देख रहे हो, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। क्लियर है कुछ? ठीक है सर, क्लियर है। तो ये टॉपिक हमने डिस्कशन किया सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। और कल हम स्टार्ट कर सकते हैं न्यू टॉपिक। अगर आप लोग कहोगे तो मैं कल वीपीएन स्टार्ट कर सकता हूँ पहले। ठीक है? कल क्या सर? कल सेम टाइम पे बैठेंगे, ठीक है? 4 PM। हम्म, ललित, मैं कल की क्लास की वीडियो ठीक है। और आज की क्लास की वीडियो जो है वो हम्म अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है ड्राइव पे। ठीक है सर। बाय ललित, टेक केयर। ठीक है, थैंक यू सर।